नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 23 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। जो बिग ब्रेकिंग अपडेट सामने निकल के आ रही हैं, एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे आगे इसी वीडियो में, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके 26 जनवरी के किसान ट्रैक्टर मार्च का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सरकार ने अब 2 साल तक कानून टालने का दिया है प्रस्ताव, लेकिन किसान वापसी पर अडिग हैं। बेनतीजा रही है एक बार फिर से बैठक। कृषि कानून के मसले पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में 11वें दौर की वार्ता भी पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। आप लोगों को बताते चले, 22 तारीख की बैठक में सरकार ने किसानों से कहा कि हम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं। किसान तीनों ही नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर लगातार अडिग हैं। तो वहीं आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बैठक से बाहर आने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि प्लान के मुताबिक 26 जनवरी को ही होगी ट्रैक्टर रैली। तो वहीं दोस्तों किसान नेता शिव कुमार कक्का बोले, नहीं बनी बात, बैठक छोड़ करके चले गए मंत्री। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा है कि लंच ब्रेक से पहले किसान नेताओं ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग रखी। सरकार ने कहा कि वो संशोधन के लिए तैयार है। मंत्रियों ने किसान नेताओं से प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहा। तो वहीं हमने सरकार से हमारे प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। इसके बाद मंत्री बैठक छोड़ करके चले गए। यानी कि कुल मिलाकर के मोदी सरकार अड़ियल रवैया अपना रही है और किसानों की मांगों को बिल्कुल भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। एक बार फिर से पूरी तरीके से बेनतीजा रही है सरकार और किसान संगठनों के बीच में बैठक। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, किसानों से बातचीत का सिलसिला तोड़ केंद्र सरकार का बयान, पवित्रता खो चुका है किसानों का आंदोलन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का अहंकार अब खुलकर के सामने आ गया है। किसानों के साथ हुई बैठक में सरकार ने किसानों को घंटों इंतजार करा करके न सिर्फ देश के अन्नदाता का अपमान किया है, बल्कि बाद में हुई प्रेस वार्ता में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के आंदोलन को अपवित्र तक कह दिया है। आप लोगों को बताते चले, संघर्षरत किसानों और अहंकारी सरकार के बीच अब सीधे ठन गई है। अहंकार में डूबी मोदी सरकार ने किसानों के आंदोलन को अपवित्र तक करार दे दिया है। सरकार ने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि जो पेशकश है मान लो, वरना फिर जो चाहे करो। ये यहाँ पर कहना है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। देख सकते हैं कि लगातार अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है। अब खुल करके मोदी सरकार का अहंकार सामने आ चुका है। यही है मोदी सरकार का असली चेहरा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, 20 भारतीय मूल के लोगों को बाइडेन की टीम में मिली है जगह। बीजेपी आरएसएस से जुड़े लोगों को नहीं किया गया है शामिल, लगा है बड़ा झटका। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह दे दी है। इनमें से 13 महिलाएं हैं। कैबिनेट में टॉप पोजीशन की बात करें तो कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुना गया है। तो वहीं इनमें से 17 लोगों को शक्तिशाली व्हाइट हाउस में अहम पदों की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, कमला हैरिस के बाद इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर नीरा टंडन और डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं। इस लिस्ट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें आरएसएस बीजेपी से जुड़े लोगों को दूर ही रखा गया है। अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक इस लिस्ट में आरएसएस बीजेपी समर्थक उन लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है जिन्होंने चुनाव में बाइडेन का साथ दिया। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने बीजेपी और आरएसएस को दिया है तगड़ा झटका। उनसे जुड़े लोगों को अपनी टीम में नहीं किया है बिल्कुल भी शामिल। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई पर मेहरबान मोदी सरकार। राम मंदिर पर फैसला देने वाले पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को मिली है Z+ सुरक्षा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अयोध्या मामले पर फैसला सुनाने वाले पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को पूरे भारत में यात्रा के दौरान ये सुरक्षा दी जाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को रंजन गोगोई को सुरक्षा प्रदान करने को कहा गया है। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, CWC में किसानों और कोरोना वैक्सीन को लेकर के प्रस्ताव पास। व्हाट्सएप चैट लीक में जेपीसी की मांग। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। पार्टी ने किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पास कर सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। CWC ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के भी
वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है और लोगों से टीका लगवाने की अपील की है। इसके अलावा बैठक में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी जांच की मांग की है। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अर्णब गोस्वामी को लेकर के शिवसेना ने बीजेपी को ललकारा, मीडिया से भी पूछे हैं तीखे सवाल। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर और बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी और बार्क के पूर्व प्रमुख पार्थोदास गुप्ता के बीच लीक हुई चैट को लेकर के शिवसेना ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं ने वेब सीरीज तांडव को लेकर के उनके निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज तो करा दी है, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है तो भारतीय सैनिकों की शहादत का अपमान करने वाले पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करवाए। सामना के संपादकीय में मीडिया पर भी निशाना साधा गया है। इसमें कहा गया है कि किसी के पास से 100 ग्राम गांजा मिलने पर हो हल्ला मचाने वाली मीडिया गोस्वामी के कथित देशद्रोह के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्राभिमान किसी के चरणों में गिरवी रख दिया है। स्वतंत्रता की, राष्ट्रवाद की लड़ाई दूसरे लड़े, ये मात्र राष्ट्र का चौथा स्तंभ बन करके घूमते फिरे, सब धंधा बन गया है, दोष आखिर किसे दे, तांडव शुरू है, ये चलता ही रहेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं शिवसेना ने गोदी मीडिया और केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है और ललकारा भी है मोदी सरकार को कि अर्णब गोस्वामी के खिलाफ बीजेपी दर्ज करे कड़े से कड़ा मामला और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये देशद्रोही है, ये यहाँ पर शिवसेना का कहना है। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, कृषि कानून पर अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार को घेरा, पूछा देश में संविधान है या नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा है कि क्या इस देश में कोई संविधान है। कृषि अनुसूची 7 के तहत एक राज्य का विषय है, केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना इसे क्यों बदला। उन्होंने इसे लोकसभा में पारित कराया क्योंकि उनके वहां अधिक सदस्य हैं, राज्यसभा में इसे अराजकता में पारित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि उल्टा हो सकता है और यहाँ पर खेल बिगड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि अमरिंदर सिंह ने घेरा है मोदी सरकार को और पूछा है कि देश में संविधान है या नहीं। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कृषि मंत्री ने 3.5 घंटे करवाया इंतजार, किसान बोले ये हमारा अपमान है, बैठक बेनतीजा खत्म। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार और किसानों के बीच में विज्ञान भवन में हुई 11वें दौर की बातचीत यहां पर पूरी तरीके से बेनतीजा ही रही है, बेनतीजा खत्म हुई। इस बैठक के बाद आगे की कोई नई डेट अभी तक तो जारी नहीं हुई है। इस प्रकार सरकार और किसानों के बीच में फिर से गतिरोध उत्पन्न हो गया है। 11वें दौर की मीटिंग सिर्फ लंच तक ही चली है। काफी देर लंच ब्रेक के बाद 5 मिनट के लिए मंत्री हॉल में आए जरूर, लेकिन किसी मुद्दे पर बात नहीं हो सकी, जिसके बाद किसानों ने हॉल से निकलना शुरू कर दिया। किसानों ने आंदोलन जारी रखने की अपील की है। कृषि मंत्री तोमर ने भी 2 टूक कहा है कि कानूनों में कोई खामी नहीं है और उसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, विज्ञान भवन में बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा है कि बैठक पूरी तरीके से निराश ही करने वाली रही। लंच का टाइम होने पर मंत्री अपनी टीम के साथ चले गए। उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में चर्चा करिए, हम कहीं और चर्चा करने के लिए जाते हैं। 2 घंटे से ज्यादा समय तक लंच के बाद मीटिंग शुरू होने का हम किसान नेता इंतजार करते रहे, बाद में मीटिंग खत्म होने की घोषणा हो गई। देख सकते हैं कि किसान नेता भड़के हैं कृषि मंत्री तोमर पर और कहा है कि मंत्री ने 3 घंटे तक करवाया इंतजार, ये हमारा अपमान है। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार मोदी सरकार का रवैया अड़ियल देखने को मिल रहा है किसानों के मुद्दे पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, कांग्रेस को जून में मिलेगा नया पार्टी का अध्यक्ष, 15 से 30 मई के बीच होंगे संगठन के चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष सहित संगठन के अन्य पदों के चुनाव 15 से 30 मई के बीच कराए जाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बताया है कि जून 2021 तक कांग्रेस को नया पार्टी का अध्यक्ष मिल जाएगा। गौरतलब है कि कई महीने में ही देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि इन चुनावों के खत्म होने के बाद कांग्रेस में संगठनात्मक चुनाव करवाए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में फरवरी के अंदर पार्टी के आंतरिक चुनाव कराए जाने की भी संभावना तलाशी गई है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को देंगे 5 लाख और नौकरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले 3 नए विवादित कृषि कानूनों को लेकर के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान इन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान भी चली गई है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड, ट्रंप को दी थी बदला लेने की धमकी। आप लोगों को बताते चले ईरान के सुप्रीम लीडर का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ट्विटर अकाउंट से चेतावनी दी गई थी कि बगदाद एयरपोर्ट के बाहर अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी और उनके इराकी लेफ्टिनेंट की कीमत चुकाने से डोनाल्ड ट्रंप नहीं बच सकते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर ट्विटर ने उन पर कार्रवाई की है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके।